इस वीडियो में मैं आपको ऑसिलेटरी मोशन यानी इर्त्याशी हरकत के बारे में बताऊंगी। अब मैं आपको ऑसिलेटरी मोशन की कुछ छोटी वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगी और मैं चाहूंगी कि आप देखें कि इन सब में क्या चीज़ मुश्तरक है। ये है पहली मिसाल, घड़ी के लटकन जो आगे पीछे झूल रही है। ये इर्त्याशी हरकत की एक मिसाल है। एक और मिसाल है, बच्चा झूले में ऊपर नीचे झूल रहा है। एक और मिसाल यह है कि जब आप वजन करने के आले पर कुछ रखते हैं, सुई ऐसे दाएं बाएं जाती हुई नजर आती है। ये ऑसिलेटरी मोशन की एक मिसाल है। या जब आप गिटार की तारें छेड़ते हैं तो तार पर मौजूद ज़रात इर्त्याशी हरकत करने लगते हैं। अब जब हमने कुछ मिसालें देख ली तो आइए इन सब का मिलकर तज्जिया करते हैं। पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि कोई ना कोई हरकत बार बार हो रही है। ये लटकी घड़ी आगे पीछे जाती है और झूले के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, आगे पीछे। और इसी तरह वजन करने के आले की सुई के साथ भी एक तरह की आगे पीछे हरकत हो रही है। और इसी तरह गिटार की तारों में भी तार पर ज़रात आगे पीछे हरकत करते हैं। और यही ऑसिलेटरी मोशन की सबसे बुनियादी बात है कि ये यानी ऑसिलेटरी मोशन यानी इर्त्याशी हरकत हमेशा बार बार होती है। अच्छा, क्या आपने इन सब में और कुछ महसूस किया? मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा कि यह हरकत किसी ना किसी मरकजी जगह के इर्द गिर्द हो रही है। ये किसी ना किसी मरकजी जगह के इर्द गिर्द हो रही है। मैं आपको समझाती हूं कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। गेंद इस मरकजी जगह के दाएं तरफ जाती है, ये मरकजी जगह के बाएं तरफ भी जाती है। और अगर आप गौर से देखें तो असल में अगर ये 2 सेंटीमीटर दाएं तरफ जाएगी तो ये 2 सेंटीमीटर बाएं तरफ भी जाएगी। तो ये बिल्कुल बराबर दाएं और बाएं इस मरकजी जगह के इर्द गिर्द हरकत करती है। इसी तरह झूले में भी आप महसूस करेंगे कि यहां भी एक तरह की मरकजी जगह है। तो सुई के साथ भी आप देखेंगे कि एक मरकजी जगह है ना? और गिटार की तारों में भी ज़रात इसी मरकजी जगह के इर्द गिर्द ऊपर नीचे इर्त्याशी हरकत करते हैं। तो ये है अगला अहम नुक्ता। ये हरकत एक मरकजी जगह के इर्द गिर्द होती है। और इस मरकजी जगह के लिए एक खास लफ्ज़ है, इसे मीन पोजीशन कहते हैं। मैं आपको दिखाती हूं। तो लटकन की इस मिसाल में जो आगे पीछे झूलता है, ये है मरकजी जगह और इसे मीन पोजीशन कहते हैं। तो हम इर्त्याश यानी ऑसिलेशन की वजाहत करते हैं, एक तकरारी रिपीट होने वाली हरकत के तौर पर जो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द होती है। अच्छा, अब हम इस जगह के हवाले से एक और इस्तिलाह सीखेंगे। यह है मीन पोजीशन। और अगर ये गेंद इस आखिरी सिरे तक जाए और ये इसकी हरकत में दाएं तरफ आखिरी नुक्ता हो तो इस जगह को फिर एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे। एक्सट्रीम पोजीशन। इसी तरह अगर ये नुक्ता बाएं तरफ हरकत में आखिरी नुक्ता है तो इस नुक्ते को भी एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दोनों तरफ एक्सट्रीम पोजीशंस यानी हद पोजीशंस हैं और दरमियान में मरकजी या मीन पोजीशन है।